हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व कर लिए थे, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 37 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कि एक वस्तु की सूची कीमत 1600 रुपये है और एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 1224 रुपये में खरीदता है। ध्यान रखना, यहाँ पे 1229 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 1224 है, ठीक है। तो 1224 रुपये में खरीदता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप वो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सूची कीमत जो है वो कितनी है, 1600। समझना ध्यान से दोस्तों, सूची कीमत जो है हमारी वो कितनी दे रखी है, 1600, ठीक है। सूची कीमत जो है वो हमारी है कितनी, 1600। उसके बाद मैंने एक बॉक्स और बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बॉक्स और बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो चीज़ है यहाँ पर हमारी होगी पहली छूट। क्या होगी, पहली छूट, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है, 10%, ठीक है। तो ये है हमारी पहली छूट जो कि हमारी दे रखी है कितनी, 10%, क्लियर। अब यहाँ पर आएगी हमारी दूसरी छूट, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, दूसरी छूट। अब एक चीज़ समझना है, दूसरी छूट हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। लेकिन जब पहली छूट देता है, पहली छूट के बाद दूसरी छूट देता है, तो उसके बाद 1224 रुपये जो अगले वाला व्यक्ति है वो इस चीज़ को 1224 रुपये में खरीदता है, ठीक है। 1224 रुपये में खरीदता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए पहली छूट कितनी है, 10%। तो आप क्या करो, 1600 का 10% निकालो। तो 1600 का जब हम 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1600 इंटू 10 बटे परसेंट हटाएंगे तो नीचे 16, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 160, ठीक है। यानी यहाँ पर उसने 160 रुपये की छूट दे दी, क्लियर। कितने रुपए की छूट दे दी यहाँ पर उसने, 160, ठीक। तो 1600 में से 160 घटाओ, तो ये है 1600, 1600 में से हम 160 घटाएंगे तो ये बचेगा 0, 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 और ये 5, यानी कि 400, 1440, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा 1440। अब आप ये देखो कि 1440 की चीज़ 1224 में बेचती तो उसने कितने रुपए की छूट दी, कितने रुपए की छूट दी। तो 1440 में से 1224 हम घटाते हैं, 1440 में से 1224 हम घटाते हैं तो ये 6 बचेगा और ये 1 बचेगा और यहाँ पर 216। कहने का मतलब यहाँ पर उसने जो छूट दी वो कितने की दी, 216 की, ठीक है। अब हमें निकालना है इसको परसेंटेज में। तो छूट कितने की दी है, 216 की। कितने पर दी है, 1440 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, और इसी के साथ अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा।
अब आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर काट सकते हो आप इसको, 2 तिया 6 और 2 छंगे 12, फिर काट दो इसको, 2 पंजा 10, 2 चौके 8, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो ये हो गया हमारा कितना, 3/2, समझना ध्यान से, 3/2 और इनटू में कितना 10, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 धाए 30/2, 2 पंजा 10 यानी कि 15%, है ना। तो दूसरी छूट जो है वो हमारी कितनी आ चुकी है, 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्लियर। तो चलिए इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि एक वस्तु की सूची कीमत 1600 रुपये है, एक वस्तु की सूची कीमत 1600 रुपये है। मैं अपने तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 1600 रुपये पहली छूट दी, दूसरी छूट दी, पहली छूट 10% दी, दूसरी छूट देने के बाद जो टोटल अगले वाला व्यक्ति है वो उसे 1224 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 1224 रुपये में खरीदता है। तो पहली छूट 10% देता है, तो दूसरी छूट उसने पूछी है, ठीक है। तो दूसरी छूट हमें निकालना है। तो पहले सूची का मूल्य कितना है 1600, 1600 का 10% निकालेंगे 160 आएगा। तो 1600 में से 160 रुपये की उसने छूट दे दी, तो उसे अगले वाले व्यक्ति को कितने की बेची, 1440 रुपये की। अब 1440 रुपये की फिर छूट दे दी, तो 1440 की चीज़ 1224 में दी, तो कितने की छूट दी, 216 की, 216 की छूट दी। लेकिन हमें इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में कैसे, 216 की छूट दी कितने पर, 1440 पर, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 15% आ जाएगा। क्लियर। अब आप इसको नोट कीजिएगा, है ना। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपये है और एक ग्राहक इसे 561.60 रुपये में खरीदता है, 2 क्रमिक छूट प्राप्त करता है। यदि पहली छूट 4% है तो दूसरी छूट क्या है। देखिए यह क्वेश्चन भी हमारा उसी प्रकार का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, कि अंकित मूल्य 650 है। समझना ध्यान से, अंकित मूल्य जो है वो कितना है हमारा 650 है, ठीक है, 650 है। तो हम 3 बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 बॉक्स हमने यहाँ पर बना लिए। लास्ट में वो कितने की खरीदता है, 561.60, 561.60 की, ठीक है। अब यहाँ पर पहली छूट है और यहाँ पर हमारी दूसरी छूट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर करें पहली छूट, तो पहली छूट की अगर हम बात करते हैं तो वो दे रखी है हमें 4%, और दूसरी छूट जो है वो हमें पूछी है, ठीक है, दूसरी छूट जो है वो हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। देखो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा हम पहले कर चुके हैं। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, 650 का 4% निकालेंगे, 650 का आप 4% निकालो, तो 650 का आप 4% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगेगा, 1 0 से 1 0, 4 पंजा 20 हो गया, 4 छंगे 24, 24 और 2 26, अपॉन 0 से 0 कट गया, कितना आ गया हमारा 26। कहने का मतलब यहाँ पर 26 की छूट दे दी। अब 50 में 26 की छूट दे दी, अब आप इसको घटा सकते हो, तो वैसे ही घटा लो आप, 650 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा, 624, ठीक है। अब 624 की चीज़ इसने कितने में बेच दी, 561.60 में, तो 624 में से 561.60 हम घटाएंगे। देखो 624 में से 561.60, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है 62.40। तो यहाँ पर उसने 624 की जो वस्तु थी
624 की जो वस्तु थी वो उसने कितने की बेच दी, 561। यहाँ पर जो उसने छूट दी वो कितने की दी, 62.40 की। ठीक है, अब इसको कितने की छूट दी इसने, 62.40 की। कितने की, कितने पर, 624 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, बस इसके साथ क्वेश्चन खत्म। अब इसमें है क्या, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ से ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है, पॉइंट के आगे कितने हैं, 2 संख्या। तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएंगी। ठीक है, चलिए मैं एक स्टेप हटाई देता हूँ। ये हो गया हमारा कितना, 600, ठीक है, बटे में ये हो जाएगा 624। यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आएंगे नीचे, और इंटू ये कितना है 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। 624 एकम 624, तो ये कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, कितना सिंपल है, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। बड़ी आसानी से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्लियर, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो आपको समझ आया होगा। क्लियर, तो आप इसको नोट कीजिएगा, है ना। फिर हम क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। क्या एक व्यापारी एक वस्तु को 850 रुपए की अंकित मूल्य पर अंकित किया गया, लगातार 2 छूट पर वह इसको 578 रुपए में बेच देता है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट क्या होगी। उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए कितना है, 850। ठीक है, उसकी जो कीमत है वो कितनी दे रखी है, 850। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर एक बॉक्स और बनाओ। ठीक है, एक बॉक्स और बनाया, उसके बाद एक बॉक्स और बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो आएगी वो आएगी पहली छूट। ठीक है, ये जो आएगी हमारी, इसको हम नाम देंगे पहली छूट, और यहाँ पर जो आएगी वो आएगी दूसरी छूट। ठीक है, क्लियर। अब पहली छूट उसने दे रखी है कितनी, 20%। दूसरी छूट उसने पूछी है, तो लेकिन 2 छूट देने के बाद वह कितने में भेजता है, 578 में। ठीक है, 578 में बेचता है। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि 850 पर उसने 20% दिया। ध्यान रखना, 850 का 20% अगर हम निकालते हैं तो आप उस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये है 850, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, 5 से हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 170। कहने का मतलब 170 की उसने क्या कर दी, छूट दे दी। ठीक है, 170 की उसने क्या दे दी, छूट। तो 850 में से हम 170 घटाएंगे, 850 में से आप 170 घटाओ, 0 हो गया। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 15 में से 8 हो जाएगा, और ये 7 बचा, ये 680। ठीक है, कहने का मतलब ये 680। अब ये देखो, ये 680 की चीज़ 578 में बेचता है। 680 की चीज़ है और 578 में वो बेचता है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 102। 102 रुपये की छूट देता है यहाँ पर। अब 102 रुपये की छूट देता है, लेकिन हमें इसको निकालना है परसेंटेज में। वैसे 102 रुपये की छूट देता है, तो 102 रुपये की छूट देता है, कितने पर देता है, 680 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 17 चौके 68, 17 पंच 85, 17 छंगे 102। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/4, इससे कट जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजा 20। कहने का मतलब कितना आ गया अपना, 15%। तो दूसरी छूट जो है वो हमारी कितनी आ गई, 15%। क्लियर। इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्लियर।
तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि एक व्यापारी 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं पर एक वस्तु अतिरिक्त मुफ्त में देता है, फिर भी वह 35% का लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा कि हम इसको करते कैसे हैं। देखिए कि एक व्यापारी है वो 4% छूट देता है, समझना ध्यान से, 4% छूट देता है, लेकिन वो 15 वस्तुओं को खरीदने पर Y15 गेट 1 फ्री, यानी कि 4% पहले छूट देता है और 15 वस्तु खरीदे जाने पर एक क्या करता है, वो फ्री देता है। अब देखिएगा ध्यान से, समझना ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली छूट तो हमारी 4% होगी, दूसरी छूट कितनी है हम वो निकाल देते हैं। तो दूसरी छूट कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर कितना फ्री दे रहा है वो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना फ्री दे रहा है, वो 1 फ्री दे रहा है, ठीक है। टोटल है कितनी, 15 और 1 16, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करें, कट जाएगा ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, तो ये हो जाएगा हमारा 25/4। इसका मतलब 4 छंगे 6.25, ठीक है। तो कहने का मतलब पहली छूट जो है वो हमारी 4% हो गई और दूसरी छूट जो है वो हमारी हो गई कितनी, 6.25%। 2 छूट उसने दे दी, ठीक है। तो अब एक चीज समझना ध्यान से, अब हम टोटल छूट निकालते हैं। टोटल छूट कैसे निकालेंगे आप उस चीज को देखिएगा। टोटल छूट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा बस। देखिए ये 4 हो गया प्लस 6.25 माइनस 4 इंटू 6.25 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10.25, ये कितना हो जाएगा 10.25 माइनस, इसको हम 4 पंजा 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छंगे 24, 24 और 1 25, बटे में कितना हो जाएगा 2 0। अब देखो ये 2 संख्यावाद पॉइंट है तो 2 संख्यावाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा कितना हो जाएगा 10.25 माइनस, यहाँ पर कितना बचा 25/100। अब ये 10.25 है, समझना ध्यान से, और ये कितना हो जाएगा 0.25, 2 0 हटाएंगे तो 0.25, तो ये सीधा बचेगा कितना हमारा 10%। तो कहने का मतलब ये टोटल जो डिस्काउंट है वो हमारा कितना आ गया 10% आ गया, ठीक है। टोटल डिस्काउंट जो है वो हमारा 10% आ चुका है। अब वो पूछ क्या रहा है, देखिए पूछा ये है उसने, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर है। तो यहाँ पर लागत मूल्य हमें पता नहीं है, पहले तो हम लागत मूल्य मानना पड़ेगा। लागत मूल्य हम कितना मान लेते हैं भाई, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ज़्यादातर हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं। तो देखो ये जो छूट रहती है वो MP पर रहती है, ठीक है। तो MP जो है उस पर टोटल हम 100 मानते हैं, उस पर 10% की छूट यानी कि कितना 90, ठीक है, बराबर। आगे बोल रहा है लाभ कितना है 35% का, तो प्रॉफिट होता है वो 100 पर ही होता है और प्रॉफिट हमेशा CP पर होता है। तो 100 पे 35% का लाभ यानी कि 135। इसके बाद CP हमें कितना है, CP जो है वो हमारी कितनी है 100 है, CP हमारी 100 है और ये 135 है। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, और 9 से ये 15 बार चला जाएगा, 15 धाई 150। तो MP जो है वो हमारी कितनी आ गई 150। अब आप ये देख लो कि ये कितना ज़्यादा है, CP हमारी 100 है और MP हमारी 105 है। CP कितना है 100, MP हमारा कितना है 150। तो बताओ कितना ज़्यादा है 50%, सीधा सा, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पर लिख लो, ये CP हो गया और ये MP हो गया। CP हमारा कितना है 100 और MP कितना है 150,
ठीक है। तो ये हमारा 100 हो गया और ये हमारा, आप देख लो ये कितना ज़्यादा है 50%, ठीक है 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 41 को। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और उसकी 3 वस्तुएं, यहाँ पर बी नहीं है दोस्तों, 3 वस्तुएं, 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर एक अतिरिक्त वस्तु मुफ्त में देता है और फिर भी 32% लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत का ऊपर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, सबसे पहले 12% की वो छूट देता है, ठीक है, 12% की छूट देता है और बाय 3 गेट 1 फ्री, ठीक है, यानी 3 खरीदने पर एक क्या करता है, फ्री देता है। तो पहले तो 12% का डिस्काउंट हो गया, इसका डिस्काउंट हम और निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एक फ्री दे रहा है वो, टोटल कितनी हो गई 4। तो ये कितना 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। तो अब हमारा जो डिस्काउंट है, समझना ध्यान से, एक तो हो गया हमारा कितना 12% और दूसरा हो गया हमारा कितना 25%, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो डिस्काउंट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या 12 प्लस 25 माइनस 12 इंटू 25 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 37 माइनस 12 पंजा 60 और 12 दूनी 24, यानी कि 30 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 34%। तो टोटल जो डिस्काउंट है वो कितना आ गया हमारा 34%। क्लियर। अब इसमें कंडीशन वही चीज़ है, अलग से क्या बोल रहा है, जो टोटल इसमें भी वही पूछा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत है। तो देखो यहाँ पर जो लागत मूल्य है वो हम कितना मानेंगे 100, ठीक है। तो एमपी पर डिस्काउंट होता है, 34% का डिस्काउंट है, तो कितने में बेची गई होगी 100 पर 34% का डिस्काउंट, यानी कि 64 रुपये में, ठीक है, एमपी का 64%। उसके बाद 32% का लाभ कमाता है, तो सीपी पर हमेशा लाभ होता है 32%, 100 पर 32% का लाभ, यानी 132। इसके बाद अब क्या सिंपल है, देखो इसके बाद क्या है, सिंपल है, एमपी इंटू 64, सीपी का मान रखो कितना है, सीपी 100 इंटू 132, ठीक है, कितना हो गया 132। अब इसको ध्यान से देखो, हम इसमें क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो कितने से करते हैं हम, चलो कर लेते हैं 2 से करते हैं हम। तो 3 6 2 दूनी 4, 2 छंगे 12 और 2 छंगे 12, है ना, 2 छंगे 12 और 2 छंगे 12, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये कैंसल आउट किसी से 32% का लाभ कमाता है, ठीक है, 32 हो गया। 34% का यहाँ पर ये चीज़ है, तो अच्छा 66 होगा फिर ये यहाँ पर 66, सॉरी हाँ, ये तो 34% है, तो 100 में से 34 जाएंगे तो हमारे 66 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 66, ठीक है। तो फिर ये चीज़ हमारी आप 6 से काट दो, 11 छंगे 66, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो 6 दूनी ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा एमपी हमारा, एमपी जो अब हमारा कितना हो जाएगा 100 का 2 में करेंगे 200, बस। अब आप देख लो यहाँ से कि सीपी और ये एमपी, सीपी कितना है हमारा 100, एमपी कितना है हमारा 200। अब आप देखो इससे ये कितना ज़्यादा है भाई, ये 100 है, ये 200, कितना ज़्यादा है
ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 41 तक सॉल्व किए। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हमने किए वो आपको समझ आए हुए हैं, राइट। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको हेल्प मिलती है, अगर आप कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि फीस पे करके किसी भी इंस्टीट्यूट पर नहीं पढ़ सकते उन लोगों को हेल्प मिल सके। क्लियर। और दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। क्लियर। तो अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चंस की सहायता से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 42 के साथ।